हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमटीसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चाहो तो उनको कवर कर सकते हो। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। IRFC RVNL क्रैश हुए हैं, आगे यहाँ पे क्या करना चाहिए लॉजिक के साथ। दोस्तों बड़ा वीडियो है बट पूरा देख लेना। यहाँ पे इस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, तो चाहो तो इसको भी कवर कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सर सब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लगभग 7 से 8। देखिए लिस्ट बनानी जाए ना तो मैं बहुत सारे स्टॉक्स की लिस्ट बना सकता हूँ। मैं आपको यहाँ पे लॉजिक बताता हूँ एंड सिर्फ लॉजिक बताकर अगर वीडियो क्लोज करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए स्टडी पर्पस के लिए कुछ 7 से 8 स्टॉक आपको देता हूँ। वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बहुत सारे लोग मतलब शॉर्टकट फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि सर आप बोल दीजिए मैं पैसा लगा दूंगा, दैट्स इट, मेरा काम हो गया। नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जब अपनी स्टडी होती है ना तब आप उस कंपनी को मतलब एक्चुअल में होल्ड कर पाओगे। अगर आप किसी की सुनी सुनाई बातों के ऊपर अगर आकर निवेश कर लेते हो, चाहे फिर वो स्टॉक कितना भी बेहतर क्यों ना हो, जब वो स्टॉक 1 डेढ़ 2 साल नहीं चलेगा ना आप फ्रस्ट्रेट होकर निकल जाओगे, क्योंकि आपने खुद से स्टडी नहीं किया है। एंड ऐसा ही हम लोग को RVNL IRFC में भी होते हुए देखने को मिला। सो जैसे मैंने इन स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनाया है एंड मैं आपको बहुत ही आसान भाषा से चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ट्रेन मतलब जब रेलवे यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर लगी रहती है तब उसमें चढ़ने का होता है, बाद में वो स्टार्ट हो जाती है, भागती है, तभी नहीं जाना होता है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया, तो सर ऐसे स्टॉक बता दीजिए ना कि आज वो प्लेटफॉर्म के ऊपर लगे हुए हैं एंड भविष्य में भाग सकते हैं। सो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि ऐसे कौन से स्टॉक होते हैं, हम लोगों ने कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। एंड कुछ एग्जाम्पल दे दूंगा स्टडी करने के लिए, तो आप उनके अलावा भी और स्टॉक्स ढूंढ सकते हो। देखिए लॉजिक क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि रेलवे स्टॉक भविष्य में भाग सकते हैं। ये भी लॉजिक मैंने इसके पहले भी आपको बताया था। क्यों भाग सकते हैं? आज नहीं तो कल रेलवे बजट बहुत ही बढ़िया तरीके से आएगा, वही होते हुए देखने को मिला। रेलवे का रिनोवेशन होने वाला है, यहाँ पे रिफॉर्म्स होने वाले हैं यहाँ पे, तो इसके चलते कभी ना कभी ये खबर आने वाली थी। तो 3 साल के बाद क्यों ना सही खबर आ गई एंड जो स्टॉक ऐसे चल रहे थे रॉकेट बन गए। तो स्टॉक मार्केट में दोस्तों हमें क्या करना है, आपको ऐसे बिजनेस आइडेंटिफाई करने हैं, आपको ऐसे सेक्टर आइडेंटिफाई करने जिनमें भविष्य में स्कोप रहने वाला है। ऐसे सेक्टर जहाँ पे सरकार वहाँ पे क्या कर सकती है, कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है, उन सेक्टर में हम लोग को तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे स्टॉक्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। मतलब देखिए पहले सेक्टर चुनना है, आप लोगों ने क्या करना है, सेक्टर या फिर बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करना है। एंड उसके बाद कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, कौन से बिजनेस मतलब स्टॉक बिजनेस अच्छा, कंपनी बिजनेस अच्छा कर रही है, उनमें फिर आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, डीप स्टडी करके उन स्टॉक को आइडेंटिफाई करके उनके नंबर्स को स्टडी करके उनमें निवेश करके बैठ सकते हो। फिर वो स्टॉक कैसे चलेंगे, 1 डेढ़ साल कुछ भी नहीं, एंड देन सडनली वो जिस चीज़ का आप इंतजार कर रहे थे वो रॉकेट बन जाएंगे एंड आपको रिटर्न मिल जाएगा। सो ये बोलने के लिए बहुत ईजी लगता है, सुनने के लिए तो और भी ईजी लगता है, बट हकीकत में ये चीज़ें प्रैक्टिकली करना मुश्किल है। क्योंकि निवेश करना आसान है, जब वो स्टॉक फ्लैट चलेगा 1 डेढ़ साल एंड आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तब असली पता चलेगा कि आपने कितनी स्टडी की है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अभी एक एक स्टॉक में आपको बताऊंगा। अगेन कहना चाहूँगा क्लियर डिस्क्लेमर के साथ, प्लीज़ इसको ब्लाइंडली जाके निवेश मत कर लेना। ऐसे और भी मैं आपको बहुत सारे स्टॉक्स बता सकता हूँ। तो चलिए पहले तो देखते, जैसे मैंने आपको कहा कि लॉजिक क्या है कि बिजनेस एंड सेक्टर आइडेंटिफाई करना है। तो पहला तो सेक्टर आपको पता ही है, रिन्यूएबल सेक्टर। एंड रिन्यूएबल सेक्टर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की बात करूँ, क्लीन एनर्जी की बात करूँ, डिफेंस सेक्टर की बात करूँ। डिफेंस भी आपको पता है कि पहले से भी डिफेंस सेक्टर था, बट बाद में हम लोग को क्या देखने को मिला, अभी सरकार डिफेंस में भी यहाँ पे जो इंपोर्ट करवाती थी वो सब कुछ बंद करके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत इधर के ही कंपनीज को ऑर्डर्स दे रहे हैं। तो डिफेंस से रिलेटेड आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे। जैसे कि HAL की बात करें, अभी HAL तो टॉप लेवल पे आ गया, वहाँ पे भी हम लोगों ने मजबूत पैसा कमा लिया। देन उसी के साथ साथ सोलर इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा कर रहा है, BEL भी बहुत अच्छा कर रहा है। बट एक ऐसी कंपनी जो कि भविष्य में अच्छा कर सकती है वो है एमटार टेक। अभी एमटार टेक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल मतलब अभी जस्ट इसकी शुरुआत हुई, यहाँ से शुरुआत हुई, ऊपर चला गया, वापस यहाँ पे आ गया। तो एज अ इन्वेस्टर ये चीज़ें चलती रहती है। बट भविष्य में अगर देखा गया ये वही कंपनी है दोस्तों जो कि आपको मतलब फ्लैट चलती हुई देखने को मिलेगी। एंड एक बड़ा ऑर्डर आ गया, मल्टीपल 1-2 ऑर्डर्स मिल गए तो गजब की तेजी यहाँ पे आ सकती है। इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना कि अरे वाह क्या मस्त कंपनी, कल ही जाके पैसा लगाता हूँ, अगेन बेवकूफ़ी। 1.5 साल नहीं चला ना तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आपको पढ़ना यहाँ पे आना चाहिए, RVNL IRFC इनमें कितने सारे लोगों ने पैसा लगाया था, बट आज कमा कितने रहे, बहुत ही कम लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद से स्टडी करके नहीं लगाया था, बस पैसा मतलब स्टॉक सस्ता है इसीलिए लगा दिया,
नहीं भाग रहा है तो इसलिए वो खराब हो गया एंड आज वो पछता रहे। तो इसलिए कहना चाहूँगा स्टडी कीजिए। एमटारटेक एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, डिफेंस सेक्टर में उनका बहुत अच्छा योगदान है। जैसे मैंने शुरुआत में आपको लॉजिक बता दिया कि डिफेंस सेक्टर बिजनेस पहले आइडेंटिफाई कीजिए। डिफेंस कोई आज इजाज नहीं हुआ है, इसके पहले से ही था, बट सरकार की नीतियां बदल गई कि पहले यहाँ पे जितना 20-20 हज़ार करोड़ से हम लोग इंपोर्ट करवाते थे, अगर उसका 50% भी अगर हमारे घरेलू कंपनीज को मिल गया, बिजनेस काम हो गया। तो एमटारटेक कोई खराब कंपनी नहीं, प्लस स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करता है, रिन्यूएबल सेक्टर में भी, क्लीन एनर्जी में भी काम करता है। रिन्यूएबल सेक्टर भी पहले से था, बट अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे उसका डिमांड आते हुए देखने को मिल रहा है। ये लॉजिक को पकड़कर अगर आप जाओगे तब जाके आपको वो चीज़ें मिलेगी और अच्छे कंपनीज को चुनना है। तो एमटारटेक मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, डिस्क्लेमर साफ है, येस ये कंपनी मेरे पास है एंड अभी ऊपर चला गया, अच्छा प्रॉफिट था, अभी वापस नीचे आ गया, प्रॉफिट उड़ गया तो चलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्लस माइनस होता रहेगा, बाजार में आए ही इसीलिए, बट एक बार वो ऐसा भागेगा फिर रिटर्न्स बन जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे सिमिलर वे, 1 साल का डेटा दिखा दूँ तो देख सकते हो ट्रेन पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। यही ट्रेन जब भागेगी, मतलब अगर 5 साल का डेटा मैं आपके सामने रखूंगा तो चीज़ें बदल जाती है। जैसे कि ये देखिए 5 साल का डेटा कितना है, 150% की रिटर्न। यही रिटर्न्स देखकर रिटेल इन्वेस्टर आए थे। मतलब टाटा पावर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, पहले बिल्कुल नॉर्मल चलता था, बाद में जैसे ये तेजी आई ना, ये देखिए यहाँ पे भयंकर इतने सारे कमेंट रहते थे, सर टाटा पावर वीडियो बनाइए। आज कोई पूछता भी नहीं है, क्यों? क्योंकि स्टॉक फ्लैट हो गया ना। अभी ट्रेन यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ऊपर खड़ी हो गई, अभी किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा। उसके बाद जब वो वापस भागेगा, देखिए लॉजिक के साथ चलना है। हो सकता है आपको लगेगा कि सर टाटा पावर वाहियात कंपनी है, हो सकता है एंड आप इग्नोर कीजिए, बट अगर आपको लगता है कि हाँ ये कंपनी जेन्युइनली अच्छा कर सकती है, देन गो फॉर इट। एंड टाटा पावर में जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इसका जो पुराना ओल्ड बिजनेस है, मुझे उसमें रद्दी भर भी इंटरेस्ट नहीं है। बहुत ही घटिया बिजनेस था उसका, आज भी वो चल रहा है, जो कि जिसी के चलते टाटा पावर 12 साल से नीचे ही जा रहा था। बट रिन्यूएबल सेक्टर ने टाटा पावर को क्या कर दिया, एक पूरा जन्म जो बोलते हैं ना, एक अपॉर्चुनिटी दे दिया। एंड इसी के चलते आप देख सकते हैं, आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए तो लॉजिक आपका सही बैठेगा। बस ऐसे रैंडमली जाके स्टॉक खरीद के कुछ नहीं होता है। सो बिजनेस के हिसाब से क्या करें, हमें पता है कि टाटा पावर में एंटर करना है, अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है, प्लस हमें ये भी पता है रिन्यूएबल सेक्टर में इसको ग्रो करने के लिए टाइम भी लगेगा, टाइम भी देना तो आना चाहिए। सिर्फ पेड़ का बीज लगा दिया और पानी नहीं डाल रहे, क्या फ़ायदा फिर, कुछ तो ग्रो तो होने वाला है नहीं। तो ये पानी का काम यहाँ पे टाइम करता है, टाइम के हिसाब से आपको होल्ड करना पड़ता है एंड तभी जाके वो पेड़ बड़ा बनेगा, आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा बनेगा। तो इस लॉजिक के चलते ऐसे स्टॉक्स आप लोगों ने ढूंढने यहाँ पे होते हैं। तो टाटा पावर भी वही काम कर रहा है, 1 साल से आप देख सकते हो फ्लैट चल रहा है, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर में ओके चल रहा है, बट भविष्य में जरूर वो बड़ा परफॉर्मेंस कर सकता है, ये मेरा मानना है। अगर मेरी स्टडी गलत गई, लॉस मुझे हो जाएगा। तो इसलिए कहता हूँ किसी की सुनी सुनाई बातें पे मत जाना, बट खुद का दिमाग आप जरूर इस पे यहाँ पे लगा सकते हो। यही सारी चीज़ें आपको क्लासेस में सिखाई जाती है, 50-50 हज़ार रुपया लेके, वही मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ एंड डेली बेसिस के ऊपर सिखाता हूँ। देन टाटा मोटर, पहले तो टाटा मोटर के साथ क्या क्रेज थी लोगों को, जबरदस्त क्रेज, एंड अभी 1 साल देख लेना, कोई है मोमेंट, कोई पूछता भी नहीं टाटा मोटर को, क्यों? क्योंकि खराब हो गया, चल नहीं रहा है ना। यही कल टाटा मोटर 400 का मान लीजिए 800 हो गया, भीड़ आ जाएगी, सर टाटा मोटर एक वीडियो सर, क्या अभी खरीदे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके कल जाके खरीदो करके, बिल्कुल भी नहीं, बट ये जो कंपनी है इसके बिजनेस के ऊपर क्या आपको ट्रस्ट है? जैसे मुझे लगता है कि हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगा, चल भी रहा है। मारुति जो पहले बोलता था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्लॉप होगा, वो खुद आ रहा है, अभी 2025 में पहली गाड़ी लॉन्च करेगा। उसके पहले टाटा पावर ऑलरेडी मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठा हुआ है और भी एग्रेसिवली मार्केट शेयर कैप्चर करेगा। सो ये थियरी के चलते ऑलरेडी रिटर्न्स मिले, बट थोड़ा सा भी आराम कर रहा है। मतलब ये देखिए यहाँ से यहाँ वो अच्छा खासा भागा, मतलब कुल मिला के रिटर्न्स कितने बने, अगर मैं नेट रिटर्न्स की भी बात करूँ, एकदम गिरावट की पकड़ के 500% के रिटर्न, नो डाउट इतने नहीं बने हैं, बट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी इतने रिटर्न बॉटम से बनने के बाद स्टॉक तो कंसोलिडेट करेगा ही करेगा। अभी जब लोग यहाँ पे नहीं खरीदते, वो यही सोचते कि अरे स्टॉक ने तो कुछ रिटर्न्स ही नहीं दिए, ऐसी बात नहीं दोस्तों, आपने नहीं खरीदा होगा। यहाँ पे मेरे पुराने वीडियो से कि टाटा मोटर एंड टाटा पावर तभी डबल डिजिट में चल रहे थे, दो डिजिट में, यही बताया था कि अगर आप में हिम्मत है, अगर आप करेज लेना चाहते हो तो डेफिनेटली, मतलब रिस्क लेना चाहते हो तो करेज के साथ आगे बढ़ सकते हो, आपको ये फायदा दे सकता है। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल ये अभी शुरुआत हुई है, ये तो कुछ भी नहीं है, नॉट इवन 5% ऑल्सो, शुरुआत हुई है, जस्ट बिगिनिंग है। तो इसलिए यहाँ पे ये सारी जो ट्रेनें हैं वो प्लेटफॉर्म के ऊपर लगी हुई है, लॉजिक समझो, उसके बाद आपको आगे यहाँ पे बढ़ना है एंड बहुत टाइम लगेगा इनमें, ऐसा नहीं कि कल जाके धमाका होगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, ये कौन सा है 193 पे, जेनटेक। अभी जेनटेक में क्यों बता रहा हूँ, अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, बट ड्रोन सेक्टर को पहले कोई पूछता क्या? कोई भी नहीं, अभी पूछ रहे हैं। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आ गई, उसके चलते ड्रोन सेक्टर को भी देखिए, और एक सेक्टर आ गया सामने, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के चलते। लॉजिस्टिक सेक्टर पहले से वो काम कर रहा था, बट अभी एनएलपी के चलते उसमें एक बहुत अच्छा इंटीग्रेशन आ गया है, एक स्मूथली हम लोग को कारोबार होते हुए देखने को मिलेगा। अभी यही जो एग्जिस्टिंग स्टॉक थे वो अच्छा कर सकते हैं। ड्रोन यहाँ पे इसमें जेनटेक जरूर बहुत अच्छा कर सकता है। इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेना, देखिए बिल्कुल फ्लैट चल रहा है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक भी ऐसा ही था, बिल्कुल फ्लैट, देन रॉकेट बन गया।
तो ऐसी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकती है। लॉजिक के साथ यहाँ पे स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा है? महिंद्रा लॉजिस्टिक स्टॉक मैंने आपको बताया ना। तो चलिए लॉजिक के साथ लॉजिस्टिक भी आ गया तो अच्छा आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे भी चेक करोगे कोई है क्या दम, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल फ्लैट चल रहे हैं, बट अभी लॉजिस्टिक सेक्टर में दम आ रहा है ना, तो आप इसको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें लॉजिस्टिक सेक्टर को ही पकड़कर, वीआरएल लॉजिस्टिक सेक्टर एक धूम मचाने वाले है आने वाले 10 साल में, क्योंकि एक्सपोर्ट अभी गजब का, अगर इंडिया को इतना आगे बढ़ना है तो एक्सपोर्ट तो करना पड़ेगा, तो इनमें लॉजिस्टिक सेक्टर के बिना ही हो नहीं सकता। एंड एनएलपी को प्रॉपरली बोलते हैं ना, टाइमिंग देख के लॉन्च किया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। वीआरएल लॉजिस्टिक भी अगर आप चेक करोगे यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट आपको नजर आ रहा है, कोई स्ट्रेंथ नजर आ रही है। कई साल से देखिए 2018 से पहले से काम कर रहे हैं, तब से लेके अभी तक बिल्कुल फ्लैट। कोई यहाँ पे देखा गया तो इतना खास रिटर्न, यार ठीक है 90% रिटर्न बने, बट इसको कोई हम लोग सुपर डुपर रिटर्न नहीं बनते। बट अभी इनके लिए प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा है कि अगर ये बिजनेस अच्छा करेंगे तो अच्छा कर सकते हैं, एंड उनमें वो काबिलियत है। देन अग्रवाल इंडस्ट्रियल, ये भी कंपनी बहुत अच्छा यहाँ पे कर सकती है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। एंड अगर आप चेक करोगे 5 साल का डेटा, कुछ भी नहीं, एक ही बक्से में यहाँ पे घूम रहा है। वो अब बक्सा यहाँ पे भविष्य में टूट सकता है, तो इसलिए आप चाहो तो इसको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे एमी ऑर्गेनिक, फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई, अभी ये कंपनी में क्या खास बात है आप देख सकते हो। जब से आईपीओ आया तब से लेकर अभी तक 20% डाउन ही है। तो ये कंपनी पता है अभी क्या कर रही है, अब खुद का पास जो पैसा यहाँ पे आ रही है उसका, ये कंपनी फिलहाल कैपेक्स में लगी हुई है, मतलब अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हुए जा रही है, मतलब आगे की प्रिपरेशन कर रही है। एक बार वो सारी चीज़ें सेटअप हो गई फिर वो बढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी ये स्टेटमेंट को सुन के जोश में नहीं आना है, क्योंकि मैं समझता हूँ रिटेल इन्वेस्टर कैसे बिहेव करते हैं। आपको डिटेल में स्टडी करना होता है सर कंपनी को, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, पीएनएल क्या है, रिस्क क्या है कि अगर मैं गलत गया तो कोई भी यहाँ पे भगवान नहीं बैठा है। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे स्टॉक आपको बताए थे, नहीं चले, कितने सारे स्टॉक्स नहीं चलते हैं, बट हाँ ओवरऑल जो एवरेज आता है निकल कर, अगर यहाँ पे देखा गया तो 10 में से तो देखा गया तो 6-7 स्टॉक तो चल ही जाते हैं, राइट। जितना ट्राई करोगे उतना ये प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ लिमिटेड ही स्टॉक्स बताए हैं, ऐसी ये लिस्ट और भी लंबी बन सकती है। अगर आपको उससे रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना, मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आ जाऊँगा। आपको स्टडी करना है उन कंपनीज को, एंड लॉजिक के साथ। लॉजिक क्या था कि जो बिजनेस भविष्य में, मतलब आज आप 2022 में हो, विजुअलाइज कीजिए 2025, 2027, 2030 में वो बिजनेस कितने बड़े बने हैं, थोड़ा विजुअलाइज कीजिए, दैट्स इट। उन सेक्टर में आप लोगों ने खोजना शुरू करना है कि कौन सी कंपनी अच्छी कर सकती है। बाकी सेक्टर तो चलते रहते, फार्मा है, आईटी है, एफएमसीजी है, वो तो रहते ही रहते, बट ये बाकी में अभी हम लोग को बदलाव देखने को मिल रहा है। ड्रोन में, लॉजिस्टिक सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, रिन्यूएबल सेक्टर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो उसमें जाके स्टडी कर लेना। एंड वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, तो उनमें बैठ जाना शांति से, भविष्य में जब भागेगी तो आराम से रिटर्न बन जाएंगे। सो आशा करता हूँ आपको लॉजिक भी समझ में आ गया, एंड कुछ स्टडी करने के लिए स्टॉक भी मैंने आपको बता दिए। तो वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमेट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।